स्वागत है आप सभी को बियॉन्ड द बाउंड्री एपिसोड नंबर 9 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुरियामा भागते हुए आकिहितो के पास जाती है और उसे खड़ा हुए देखकर कहती है तुम्हें होश आ गया। लेकिन तभी वो यहाँ पर देखती है सेन यहाँ पर बेहोश पड़ी है। आगे उसे पता चलता है आकिहितो यहाँ पर ड्रीम सेट में कन्वर्ट हो चुका था। नेक्स्ट हम देखते हैं मित्सुकी और हिरोमी यहाँ पर इस स्पिरिट के साथ फाइट कर रहे होते हैं। आगे वो स्पिरिट हिरोमी के ऊपर हमला करने लगता है। तभी मित्सुकी हिरोमी से कहती है अपना ध्यान रखना। उसे अपने बड़े भाई की चिंता करते हुए देखकर हिरोमी थोड़ा सा खुश हो जाता है। तभी वो स्पिरिट उसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त हमला कर देता है। मित्सुकी ये देखकर कहती है अरे बेवकूफ इसके ऊपर से अपना ध्यान क्यों हटाए। आगे हम देखते हैं हिरोमी अपने बैरियर से उस हमले से बच गया था। आगे वो स्पिरिट के ऊपर बहुत सारे स्लैशेस मारता है जिससे उस स्पिरिट का एक हिस्सा टूट जाता है। आगे मित्सुकी अपनी स्वीट पोटैटो को बुला के उस स्पिरिट के ऊपर बहुत सारा हमला करती है। नेक्स्ट हमें फुजिमा और इजुमी का सीन दिखाया जाता है। फुजिमा इजुमी के ऊपर गोली मारता है पर इजुमी अपनी बैरियर बना के बच जाती है। आगे वो फिर से गोली मारता है जिससे इजुमी के ऊपर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इजुमी इससे भी बच जाती है। तभी फुजिमा उसके पास आकर उसके ऊपर हमला करता है। इस पर इजुमी उसके साथ डायरेक्ट फाइट करते हुए उसके गले के पास अपनी हथियार ला देती है। तभी फुजिमा साइड हटके उसकी हथियार से बच जाता है। आगे वो दोनों फाइट करते हुए इजुमी फुजिमा को बैरियर के अंदर बंद कर देती है। देन वो यहाँ पर आने के बाद काफी हैरान हो जाती है क्योंकि फुजिमा उस बैरियर के अंदर से गायब होने के बाद उसके पीछे आ चुका था। तभी वो जल्दी से पीछे मुड़कर फुजिमा के ऊपर हमला कर देती है। फुजिमा इस हमले से थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। तभी उन दोनों के साइड में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इजुमी ये देखकर हैरान हो जाती है और सामने देखते तो फुजिमा यहाँ से गायब हो चुका था। नेक्स्ट हमें उस धमाका का सीन दिखाया जाता है। ये धमाका आकिहितो ने किया था। कुरियामा यहाँ पर सेन को पकड़ी हुई थी और आकिहितो को देखकर वो काफी दुखी होती है। तभी यहाँ पर अयाका आ जाती है। कुरियामा उसे सेन दे देती है। अयाका सेन को लेके यहाँ से चली जाती है। आगे इजुमी यहाँ पर आकर आकिहितो के ऊपर एक जबरदस्त हमला करती है पर आकिहितो इसे बड़े ही आसानी से रोक देता है और वो इजुमी के ऊपर बहुत ही बड़ा धमाका करता है। इजुमी अपने ऊपर बैरियर बना के जैसे तैसे करके उस हमले से बच जाती है। आगे कुरियामा देखती है आकिहितो यहाँ से गायब हो चुका था। नेक्स्ट हम देखते हैं हिरोमी और मित्सुकी स्पिरिट को बैरियर के अंदर बंद कर दिए थे। देन वो उस बैरियर को धीरे धीरे करके छोटा करने लगते हैं जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो स्पिरिट मर जाता है। आगे वो दोनों हैरान होते हैं कि लल के समय भी ये स्पिरिट इतना ज्यादा ताकतवर था। देन उन दोनों के फोन में इजुमी की मैसेज आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो सभी आकिहितो के घर को आ चुके थे। आकिहितो के घर की दरवाजा लॉक हुआ था। इससे उन्हें पता लगता है कि आकिहितो घर नहीं आया है। कुरियामा अपनी खून को यूज करते हुए दरवाजा खोल देती है। आगे वो सभी अंदर आ जाते हैं। कुरियामा यहाँ पर सभी से कहती है आकिहितो जो बेहोश था अयाका ने मुझसे कही थी कि आकिहितो की इंसानी बॉडी उसकी ड्रीम सेट से भी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। हिरोमी कहता है शायद इसलिए आकिहितो की हाफ सेट आकिहितो की पूरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर ली है। आगे इजुमी यहाँ पर आकिहितो की बहुत सारे चश्मे की कलेक्शन देखती है। कुरियामा और मित्सुकी यहाँ पर आकिहितो की एल्बम देखते हैं जिसमें आकिहितो कुरियामा की बहुत सारे फोटोज रखा हुआ था और उन सभी फोटोज को स्कोर दिया हुआ था। ये देखकर कुरियामा काफी शर्मिंदा हो जाती है। आगे वो दोनों सामने देखते हैं तो आकिहितो ऐसे ही बहुत सारा एल्बम रखा हुआ था। कुरियामा ये सब देखकर आकिहितो को ठरकी कहती है। आगे कुरियामा यहाँ पर चश्मे खरीदने की एक किताब को देखती है। यहाँ पर एक चश्मे को आकिहितो कुरियामा को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए चुना हुआ था। ये देखने के बाद आगे कुरियामा काफी दुखी हो जाती है। दिन आगे हिरोमी यहाँ पर एक बैरियर बनाता है जिससे यहाँ पर अगर कोई भी आएगा तो उसे पता चल जाएगा। दिन यहाँ पर भूकंप आने लगता है। ये सभी उस भूकंप आ रही जगह की ओर जाने लगते हैं और इजुमी यहाँ पर सभी से कहते तुम तीनों लड़ने के लिए तैयार रहो। मित्सुकी यहाँ पर हिरोमी से पूछती है अगर तुम्हें उससे लड़ना पड़ा तो तुम क्या करोगे। हिरोमी कहता है तो मुझे उसके साथ लड़ना ही पड़ेगा। मुझे यकीन है आकिहितो भी इसके लिए तैयार होगा। दिन आगे वो सभी एक जगह पर पहुँचते हैं और ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका था। ये देखकर ये सभी समझ जाते हैं कि ये आकिहितो की वजह से हुआ है। आगे इजुमी हिरोमी से कहती है यहाँ पर एक बैरियर बना दो। देन वो कुरियामा से कहती है ऐसा करना जरूरी नहीं है ना ही तुम ऐसा करने के लिए बाध्य हो, लेकिन हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता बचा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आकिहितो को जहाँ पर भी देखो उसे मार डालो। इस पर कुरियामा काफी हैरान होती है और दुखी हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुरियामा घर आ चुकी थी और नहा रही होती है। कुरियामा बाथरूम के अंदर बहुत समय रहने की वजह से साकुरा बाथरूम के पास जाकर कुरियामा से पूछती है आखिर तुम अंदर कब तक रहने वाली हो। कुरियामा कहती है माफ करना और हम देखते हैं वो यहाँ पर काफी दुखी होती है और वो इजुमी की बात को सोच रही होती है। जब इजुमी उससे कही थी ये लल आकिहितो के आधे इंसान और आधे ड्रीम सेट वाले पार्ट के बीच में संतुलन को तोड़ दी है जिससे उसके हाफ सेट उसकी हाफ ह्यूमन को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो वो बहुत ही ताकतवर इमोर्टल स्पिरिट बन जाएगा। आकिहितो अगर हाफ सेट और हाफ ह्यूमन बना रहा तो उसे कोई भी नफरत नहीं करेगा, पर अगर वो पूरी तरीके से एक ड्रीम सेट बन गया तो अनंत काल तक उसे हमेशा नफरत की जाएगी। ये सब सुनकर कुरियामा काफी दुखी होती है। आगे इजुमी कही थी ये सब सिर्फ मैं अंदाजा लगा रही हूँ, मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ कि ऐसा ही होगा, पर अगर ऐसा हुआ तो हम कभी भी उसे हरा नहीं पाएंगे, इसलिए तुम्हें उसे मारना ही होगा क्योंकि वो उस लल की वजह से अमर नहीं है। ये सब सोचकर कुरियामा यहाँ पर कह रही होती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी साकुरा यहाँ पर आती है और उसे एक लात मार के पानी में गिरा देती है। कुरियामा इस पर कहती है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। साकुरा कहते कब से मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रही थी, आखिरकार अब जाके तुम मुझसे बात किए। और वो कुरियामा से पूछती है क्या तुम्हें भूख लग रही है। कुरियामा इस पर कहती है नहीं। साकुरा इस पर कहते है क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। इस पर कुरियामा कहती है आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि मेरे साथ कुछ हुआ होगा। और आगे वो रोने लगती है और कहती है आखिर ये इतना अजीब क्यों है कि मुझे भूख नहीं लग रही है। इस पर साकुरा उसके गले लग जाती है और कहती है मत रो। नेक्स्ट हम देखते हैं मित्सुकी यहाँ पर गाना सुन रही होती है। आगे वो अपने हेडफोन को निकाल के फेंक देती है
देन वो हिरुमी के पास जाकर कहती है आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। हिरुमी कहता है किस बारे में। इजुमी कहते बड़ी बहन इजुमी की बातों के बारे में। हिरुमी कहता है आखिर इसमें सोचने की क्या बात। मित्सुकी कहती है उसने कुरियामा को आकितो को मारने के लिए कही। हिरुमी कहता है इन सभी सिचुएशन में ऐसा करना सही बात है। मित्सुकी कहते है तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करते। हिरुमी इस पर कहता है अगर मैं ऐसा कर पाता तो जरूर करता, पर इस लल के समय भी आकितो को अगर कोई उसे उसके ड्रीम सेट के रूप में मार सकता है तो वो कुरियामा मिराई है। और आगे वो मित्सुकी को और कुछ बातें कहता है जो कि हमें नहीं बताया जाता। नेक्स्ट टाइम इजुमी को उसी मिस्टीरियस आदमी के साथ बात करते हुए देखते हैं जो कि वो पिछले एपिसोड में भी बात की थी। इजुमी यहाँ पर उससे बियॉन्ड द बाउंड्री वाले स्पिरिट को कैसे पकड़ेगी ये बात उससे कह रही थी। इस पर वो पर्सन कहता है मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। नेक्स्ट इजुमी जब यहाँ से बाहर आती है तो हिरुमी उसका इंतजार कर रहा था और वो हिरुमी से कहता है मैं फुजिमा के साथ मिला था, आखिर तुम कुरियामा का इस्तेमाल किस लिए कर रही हो। पहले तो मैं इस पर यकीन करना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने देखा तुमने उसके साथ किस तरीके से बातचीत की तो मुझे यकीन हो गया। तुम साफ तौर पर उसे बहका रहे थे कि वो आकितो को मार दे, और मुझे आकितो का ड्रीम सेट में ट्रांसफॉर्म होने पर भी डाउट है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसका ह्यूमन साइड इतना कमजोर कैसे हो गया। कहीं तुम उसके ऊपर अपनी फ्रोजन बैरियर का तो इस्तेमाल नहीं किए। इजुमी इस पर कुछ नहीं कहती और जाने लगती है। हिरुमी इस पर उसे पुकार के बुलाने लगता है। इस पर इजुमी यहाँ से जाते हुए कहती है स्पिरिट हंटर एसोसिएशन नासे फैमिली को बर्बाद करने की प्लान बना रही है, इसलिए तुम उनसे थोड़ा सा सावधान रहना। नेक्स्ट फुजिमा यहाँ पर कह रहा होता है अरे वाह चीजें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। नेक्स्ट कुरियामा यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है सब कुछ बातें साकुरा को बताने वाली होती है। साकुरा इस पर खुश हो जाती है और उससे गले लग जाती है। तब यहाँ पर हिरुमी आ जाता है और वो कुरियामा को लेकर छत के ऊपर आ चुका था और वो कुरियामा से पूछता है क्या तुमने साकुरा को कुछ भी नहीं बताए हो। कुरियामा कहती है नहीं, क्योंकि वो कोई स्पिरिट हंटर नहीं है। आगे हिरुमी कहता है अपने पीछे देखो। इस पर कुरियामा पीछे देखकर कहती है आखिर ये क्या है। हिरुमी कहता है ड्रीम सेट के उस पार्ट को हम बियॉन्ड द बाउंड्री कहते हैं। बियॉन्ड द बाउंड्री के बारे में सुनकर कुरियामा काफी हैरान होती है। आगे हिरुमी उससे कहता है आकितो को मत मारना, मैं चाहता हूँ कि जब वो तुम्हें मिल जाए तो तुम मुझे बताओ। कुरियामा कहते हैं जब मैं पहली बार आकितो से मिला था उसने कहा था कि उसे मेरी चश्मे बहुत पसंद है। मैं तब उससे ये सुनकर काफी हैरान हो गई और सोचने लगी कि आखिर एक ड्रीम सेट मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है। हिरुमी कहता है आकितो ऐसा ही है। कुरियामा कहते हैं अगर यही हमारे लिए तय था तो काश मैं उससे कभी ना मिली होती, मेरे लिए बेहतर होता कि मैं उसे ना जानती, शायद मैं सच में श्रापित हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं बारिश होने लगता है। आगे हम कुरियामा को इजुमी के साथ एक रेस्टोरेंट में कुछ बातें करते हुए देखते हैं। नेक्स्ट हिरुमी यहाँ पर कह रहा होता है इसमें कोई शक नहीं है कि इजुमी आकितो को कुरियामा के हाथों मारना चाहती है, पर क्यों क्या आकितो की मरने से नासे फैमिली को कुछ फायदा होगा। दिन भर अब तक जो कुछ भी हुआ सब कुछ याद करने लगता है और तभी उसे उस फेनोमेनन के बारे में याद आता है, यानी वही अजीब सी ऑरा जो कि मित्सुकी ने उस दिन पहले देखी थी जिस दिन आकितो पहली बार ड्रीम सेट में ट्रांसफॉर्म हुआ था। हिरुमी कहते हैं उस घटना को वो बियॉन्ड द बाउंड्री का एक हिस्सा कह रहे थे। देन वो ये सोचकर परेशान हो जाता है कि अभी तक इसका सिर्फ एक हिस्सा ही सामने आया है, यानी इसका मतलब ये है कि इसका बाकी हिस्सा कहीं और मौजूद होगा। तभी हम देखते हैं फुजिमा यहाँ पर आ चुका था। हिरुमी यहाँ पर कहता है ये बहुत ही ज्यादा भयानक और पावरफुल लग रहा है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट होगा जो कि दुनिया को बर्बादी की ओर ले जा सकता है। अगर ऐसी कोई चीज सच में मौजूद है तो वो जरूर आकितो ही होगा। हिरुमी को यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिलता है जिनमें इन्हीं सभी बातों के बारे में ही लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि हाफसेड आकितो के अंदर जो ड्रीम सेट है वही है बियॉन्ड द बाउंड्री। तभी हम देखते हैं फुजिमा यहाँ पर हलो शैडो के क्रिस्टल के पास आ चुका था और आगे वो उस क्रिस्टल को अपने हथियार के अंदर ऑब्जर्व करने लगता है। हिरुमी इसके आवाज को सुनकर जल्दी से यहाँ पर आ जाता है। तभी फुजिमा उसे अपने और पास आने से रोक देता है और हिरुमी से कहता है ज्यादा चिंता मत करो, और कहता है मैं तो बस यहाँ पर हलो शैडो की क्रिस्टल को लेने के लिए आया था। देन फुजिमा यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका करके यहाँ से गायब हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुरियामा यहाँ पर एक टेलिस्मन को एक्टिव करती है। आगे वो उस टेलिस्मन का पीछा करते हुए आकितो के पास पहुंच जाती है। कुरियामा उसे हाफ सेट में देखकर काफी ज्यादा दुखी होती है। तभी कुरियामा के पास हिरुमी का कॉल आता है। हिरुमी उससे पूछता है तुम अभी कहाँ हो। कुरियामा कहती है आकितो के ठीक सामने। हिरुमी कहता है तुम उसे मारने वाली हो है ना। कुरियामा इस पर कहती है हाँ। हिरुमी कहता है तुम्हारा गोल हमेशा से ही यही रहा है ना। कुरियामा कहती है हाँ। तभी आकितो उसके ऊपर हमला कर देता है। कुरियामा जल्दी से वहाँ से जंप करके बच जाती है और हिरुमी यहाँ पर घबरा जाता है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या। आगे कुरियामा यहाँ पर अपनी रिंग बाहर निकाल लेती है और आकितो के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। दिन वो आकितो के ऊपर बहुत सारे हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी आकितो उसकी तलवार को पकड़ लेता है। आगे वो कुरियामा के ऊपर बहुत जबरदस्त हमला करता है जिससे कुरियामा जाके बहुत दूर गिरती है। दिन वो कुरियामा के ऊपर बहुत सारे फायरबॉल फेंकता है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, पर कुरियामा उस धमाके से बच जाती है। आगे आकितो और कुरियामा एक साथ हमला करते हैं जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। दिन कुरियामा जल्दी से आकितो के पीछे आकर उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन आकितो कुरियामा की तलवार को फिर से पकड़ लेता है। तभी कुरियामा को उसके अंदर अपना आकितो नजर आने लगता है जिसकी वजह से वो थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है और आकितो उसे दूर फेंक देता है। आगे कुरियामा आकितो के हमले से बचते हुए जल्दी से उसके पीछे चली जाती है और आकितो के बगल में अपनी तलवार धंसा देती है। तभी आकितो उसके ऊपर हमला करके उसे दूर फेंक देता है, पर हम देखते हैं कुरियामा की इस हमले की वजह से आकितो कमजोर हो चुका था और वो अपनी फायरबॉल की हमले को यूज नहीं कर पा रहा था। देन कुरियामा यहाँ पर तब की बात को याद करती है जब आकितो उससे कहा था कि मैं तुम्हें एक नॉर्मल पर्सन लगती हूँ। देन वो तब की बात को याद करते हैं जब इजुमी ने उससे कही थी आकितो को मार दो। देन कुरियामा यहाँ पर अपनी चश्मे को उतार देती है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं वो अपनी पूरी जान लगा के आकितो के ऊपर हमला करती है।
और जैसे ही आखितो को मारने वाली होती है तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है।